नमस्कार सैनिक भाइयों साथियों, अभी आपको पता है एक जनरल सतवीर साहब ने एक लेटर लिखा है ओआरओपी को लेकर के प्रधानमंत्री जी को, और उस लेटर की सच्चाई क्या है वो बताऊंगा। हालांकि मैंने इस लेटर को 24 तारीख को लेटर लिखा गया था और इसके ऊपर बहुत सारे चैनलों ने वीडियो बनाया। आज 25 तारीख है, लेकिन उससे पहले, इस वीडियो से पहले मैंने जितने चैनल पे ये वीडियो देखा, किसी ने लिखा ओआरओपी 3 पर हो गया खेला, किसी ने लिखा जनरल सतवीर साहब ने चली चाल, या ओआरओपी 3 को लेकर के लेटर जारी, ओआरओपी 3 में कितना पैसा मिलेगा वो पक्का, मतलब अलग अलग तरीके से उसमें सही जानकारी नहीं दे पा रहा कोई, या पता नहीं, मतलब सच में मुझे यह समझ नहीं आता सच बताने में क्या दिक्कत है। एक लेटर लिखा है, जनरल सतवीर साहब ने लिखा है, ओआरओपी को लेकर के लिखा है। अरे जो लेटर में लिखा है वो बता दो ना, मतलब लेटर में लिखा है कुछ और, हेडिंग टाइटल फलाना ठिकाना कुछ और। अब मेरे पास वो लेटर है, लेटर भी मैं आपको दिखाऊंगा, लेटर के अंदर लिखा क्या है मैं वो भी आपको दिखाऊंगा। अब उसको लेकर के अलग तरीके से सबकी अलग अलग धारणाएं हैं, सबकी अलग अलग अपने अपने हिसाब से लिखा जा रहा है। ठीक है भाई, जिसको जो ठीक लग रहा है वो लिखे, मैंने साफ लिखा है। देखिए, ओआरओपी 3 पर जनरल सतवीर साहब के लिखे पत्र की सच्चाई। उन्होंने लेटर लिखा है, जनरल सतवीर साहब ने ओआरओपी 3 को लेकर के लिखा है, ओआरओपी की याद दिलाई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कि आप हेलीकॉप्टर में आए थे, रेवाड़ी के अंदर आए थे 2013 में, आपने वादा किया था, मतलब बहुत तरह की बातें उसके अंदर लिखी है। मैं वो लेटर आपको दिखाता हूं पहले, फिर उसको पढ़ के दिखाता हूं, फिर उसकी सच्चाई बताता हूं क्या लिखा है उसके अंदर। उसके बाद आप खुद फैसला करना कि जनरल सतवीर साहब को लेटर लिखना था या नहीं लिखना था, या कुछ भी आपको जो भी समझ में आता है कि जनरल सतवीर साहब ने अब अचानक ये लेटर क्यों लिखा है। मुझे पता है बहुत सारे अलग अलग कमेंट आएंगे, आप लोग अपने अपने विचार देना क्या हो सकता है कि ये लेटर जो अब लिखा है उसके बारे में। मैं वो लेटर दिखाता हूं आपको। अब देखो साथियों, ये वो लेटर है जो जनरल सतवीर साहब ने लिखा है, इंडियन एक्स सर्विसमैन मूवमेंट की तरफ से लिखा है, और ये 24 तारीख को लिखा गया है। आज 25 मई है, ये 24 मई को लिखा गया है, और लिखा है श्री नरेंद्र मोदी जी को, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को, पीएमओ को ये लेटर लिखा, 1 रैंक 1 पेंशन ओआरओपी, ए लॉन्ग जर्नी डेस्टिनेशन ए लिटिल अवे, इसके बारे में लेटर है। अब इसमें क्या लिखा है देखिए, हिंदी में मैं अनुवाद कर देता हूं इसका। 1 रैंक 1 पेंशन, एक लंबी यात्रा, मंजिल थोड़ी दूर। आगे देखिए, सैनिक और भगवान को केवल खतरे के समय याद किया जाता है। यह मैं नहीं कह रहा, यह जनरल सतवीर साहब ने इस लेटर में लिखा है। सैनिक और भगवान को केवल खतरे के समय याद किया जाता है, खतरा बीत जाने पर भगवान को भुला दिया जाता है और सैनिक को अपमानित किया जाता है। यह जनरल सतवीर साहब ने प्रधानमंत्री जी को लेटर लिखा है ओआरओपी को लेकर के, उसके अंदर लिखा है। आगे देखिए, इन्होंने 3 पॉइंट बनाए, यहां पर 4 पॉइंट बनाए, चारों पॉइंट में बताऊंगा। पहला, ओआरओपी की लंबे समय से लंबित उचित मांग, जिसका आश्वासन वर्तमान सरकार ने दिया है, अभी भी ओआरओपी की वास्तविक परिभाषा से दूर है। ओआरओपी को मंजिल तक पहुंचाने के लिए इसे माननीय प्रधानमंत्री के विचारार्थ प्रस्तुत किया गया है। यह पहला पॉइंट। दूसरा बताता हूं, जो लागू किया गया है वह 1 रैंक 1 पेंशन नहीं, वह 1 रैंक डिफरेंट पेंशन है। ओआरओपी की यात्रा 1971 के युद्ध के बाद शुरू हुई थी। ओआरओपी की संस्तुति सर्वप्रथम भूतपूर्व सैनिकों की समस्याओं पर गठित उच्च स्तरीय समिति 1924 केपी सिंह डे समिति द्वारा की गई थी। माननीय प्रधानमंत्री महोदय, मैं आपका ध्यान 15 सितंबर 2013 को दोपहर में रेवाड़ी में अपने हेलीकॉप्टर लैंडिंग की और आकर्षित करना चाहता हूं, जिसमें आपने सही घोषणा की थी तथा आश्वासन दिया था कि यदि आपकी सरकार सत्ता में आई तो पूर्ण ओआरओपी लागू किया जाएगा। रक्षा समुदाय ने लंबे समय से लंबित मांग के कार्यान्वयन की घोषणा के लिए आपके संकल्प की सराहना की। महोदय, आपकी सरकार को ओआरओपी के कार्यान्वयन के लिए नीति जारी करने में लगभग 2 वर्ष लग गए। 7 नवंबर 2015 को रक्षा मंत्रालय द्वारा खंडित ओआरओपी जारी किया गया, मतलब टुकड़ा ओआरओपी जारी किया गया, मतलब वही जिसे आप लोग बोलते हैं ना, हमारे हाथ में कटोरा आया है केवल, वो भी खाली, वो जारी किया गया, जिसमें ओआरओपी की अवधारणा परिभाषा को भविष्य में पेंशन की दर में परिवर्तन स्वतः है ही भूतपूर्व पेंशन भोगियों को हस्तांतरित किया जाएगा से बदलकर 5 वर्ष की पेंशन अवधि का
आवधिक तथा निश्चित समानीकरण कर दिया गया। तीसरा पॉइंट, अब महोदय, शब्दों के इस खेल से ओआरओपी की मूल परिभाषा तथा अवधारणा पूरी तरह से कमजोर हो गई है तथा वन रैंक वन पेंशन की जगह इसे वन रैंक वन पेंशन की परिभाषा में बदल दिया गया है। एक रैंक अलग पेंशन या एक रैंक 5 पेंशन हो गई है। यह जनरल सतवीर साहब ने प्रधानमंत्री जी को लेटर लिखा। फिर बता दूं, चौथा पॉइंट, महोदय, तत्कालीन माननीय रक्षा मंत्री स्वर्गीय श्री द्वारा किया गया वित्तीय प्रभाव मनोहर पर्रिकर ने जुलाई 2015 में 8298.60 करोड़ रुपए का बजट पेश किया था। यह व्यय सैनिकों की सबसे अधिक वांछित वन रैंक वन पेंशन को देने के लिए बहुत अधिक नहीं था और विशेष रूप से इंग्लैंड के प्रधानमंत्री द्वारा वादा पूरा किया गया था। इसके अंदर जो मुझे समझ में आ रहा है वो ये है कि प्रधानमंत्री जी को ये याद दिलाया गया है कि 2013 के अंदर आपने जो रेवाड़ी के अंदर हेलीकॉप्टर से लैंडिंग करके वादा किया था वन रैंक वन पेंशन का, लेकिन अब वो वन रैंक वन पेंशन नहीं रही, वन रैंक डिफरेंट पेंशन हो गई है और हमारे सैनिकों के हाथ में मात्र कटोरा आ गया है। अचानक ये लेटर लिखा जा रहा है। हालांकि ठीक है, आज 25 तारीख है, 24 तारीख को ये लेटर लिखा गया है, चुनाव के दौरान ये लेटर लिखा गया है। क्या मतलब है क्या नहीं वो आप अंदाजा लगाइए खुद, या जनरल सतवीर साहब अच्छे से जान सकते हैं कि अचानक उन्होंने ये लेटर जारी अब क्यों किया है। लेकिन हाँ, लेटर के अंदर जो बातें लिखी थी मैंने वो आपको हिंदी में अनुवाद करके पूरी चीज बता दी। अब इसके बावजूद भी कुछ भाई क्या नाम है, कुछ चैनल कुछ दिखा रहे हैं, कोई कुछ लिख रहा है, वो ठीक है, अपने बस की तो है नहीं भाई, वो मतलब जानबूझ के अट्रैक्ट करने के लिए। जो लेटर में लिखा था उसका मैंने हिंदी में अनुवाद करके एज इट इज आपको बता दिया। अब इस लेटर को लेके आपकी अपनी क्या राय है, आप लोग क्या समझते हैं, लेटर क्यों लिखा गया होगा, क्या मंशा रही होगी, वो आप लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, अपनी राय कमेंट के अंदर जरूर बताना। वीडियो में लगेगा कि हाँ सभी लोगों की राय एक जैसी है तो एक वीडियो और बना देंगे ताकि सभी के कमेंट्स उसके अंदर शामिल करेंगे हम। इन्हीं शब्दों के साथ इस वीडियो को यहीं तक खत्म करेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।